तुझे सब है पता है ना माँ। ये कहानी जो है वो माँ के ऊपर है दोस्तों, और ये कहानी मुझे मेरी मम्मी ने सुनाया था बहुत पहले, जो मैंने सोचा आज आप सबसे शेयर भी करूं। जब भी सुनता हूँ गूज़बम्स आ जाते हैं, जब भी सुनता हूँ रोना आ जाता है इस कहानी को सुनकर। और इसलिए आज मैं जो हूँ इतना आपके सामने, और क्या हाल है ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये कहानी जो है मेरे अंतर मन में चल रही है और चल रहा है। नमस्कार करता हूँ आपका गुड नाइट लाइव सिटीज़ में। ये कहानी जो है दोस्तों वो है एक ऐसे लड़के के बारे में जो अपनी माँ से बहुत प्यार करता था, बहुत, और उसकी माँ भी उनसे बहुत प्यार करती थी। पिता नहीं थे तो माँ थी, और माँ ने बचपन से पाला था। पिता बड़े कम ही उम्र में गुजर गए थे, माँ ने पाला था बचपन से, और माँ से बहुत ही एक जुड़ाव था इस बच्चे का। तो इस बच्चे का क्लास 10th और +2 हो गया था, और अब ये जा रहा था पढ़ाई करने के लिए बाहर, अपने ग्रेजुएशन करने के लिए। तो खैर इसकी माँ बहुत रोई, उसे बहुत रोना भी आया, ये बच्चा भी बहुत रोया। इतना जुड़ाव था जैसे कि हमें अपने माँ से होता है, जैसे कि आपको अपने माँ से है, जैसे मुझे अपने माँ से है, जैसे कि हर एक बेटा बेटी को अपने माँ पिता से होता है। तो ये गया और माँ ने कहा कि ख्याल रखना अपना, और इसने भी रोते रोते कहा कि माँ मैं तो ख्याल रखूँगा, आप अपना ख्याल रखिएगा, तुम अपना ख्याल रखना। बहुत एक इमोशनल जो सीन था वो बना, और कहानी आगे बढ़ती है। ये गया और ग्रेजुएशन करना शुरू किया, पढ़ाई में बड़ा अच्छा था, अच्छे मार्क्स लाने लगा। फिर इनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोग आए दोस्तों जिन्होंने इसे उल्टा पुल्टा बताना शुरू कर दिया, जिन्होंने इसे लत लगाने की शुरू कर दी। शराब की लत, सिगरेट की लत, घूमने फिरने की लत, गलत लोगों के साथ घूमने फिरने की लत, लड़ाई झगड़ा की लत, बहुत सी ऐसे लत जो हैं उन्हें लगा दी। जो दोस्तों अगर आप देखेंगे तो हमने भी जब ग्रेजुएशन किया था तो कुछ ऐसे लोग आते हैं हमारी ज़िंदगी में जो जो होते अच्छे हैं, कहते हैं हम दोस्त हैं, हम दोस्त हैं, दोस्त हैं। अरे शराब पियो, दोस्त हैं। अरे सिगरेट चलो, दोस्त हैं। अरे अब नाम नहीं ले सकता हूँ, आप समझ रहे हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ। अरे दोस्त हैं। तो फिर इसके साथ भी वैसा है। बड़ा प्यारा बच्चा था, बड़ा अच्छा बच्चा था, लेकिन लत तो दोस्तों लत ही होता है। सिगरेट की बड़ी गंदी आदत लग गई इसे, और शराब की इसे बड़ी गंदी आदत लग गई। इतनी गंदी आदत लग गई कि इसने अपनी पढ़ाई लिखाई को छोड़ दिया। इसने अपने क्लासेस को बंक करने लगा। ये वही लड़का जो अपनी माँ से हर दिन बात करता था, माँ ये हुआ आज ये हुआ, धीरे धीरे बात करना कम कर दिया। माँ को लगता था कि शायद कोई लड़की पसंद आ गई है, वो भी खुश थी, लेकिन बात तो कुछ और थी। और इनके जो वो दोस्त थे वो कहते थे कि अरे क्या तुम हमेशा मम्मी 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 करते रहते हो भाई, क्या तुम्हें क्या ज़रूरत है अपनी हर बात मम्मी को बताने की। बहुत सी चीज़ें, अब तुम बड़े हो गए हो, अब तुम 16 साल के नहीं रहे, अब तुम 18 साल के हो गए हो दोस्त। हर बात अपने फैमिली में मत बताया करो, हर बात माँ पिता से मत शेयर किया करो, है ना। तो दोस्तों ऐसे लोग आते हैं, मेरी ज़िंदगी में भी बहुत ऐसे लोग आए जिन्होंने मुझे समझाया कि क्या तुम बच्चे की तरह, लेकिन मैंने हमेशा अपने फैमिली में सब कुछ बताया है, और अब मुझे लगता है कितना सही किया मैंने। तो बहरहाल कहानी पे आगे बढ़ते हैं। वही दोस्त जो इन्हें बताया करते थे वो इन्हें और बताना शुरू कर दिए, और लत लगाना शुरू कर दी। अरे शराब के लिए पैसे निकालो, अरे सिगरेट के लिए पैसे निकालो, करते 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 इसकी आदत जो थी दोस्तों इतनी बुरी हो गई थी, इतनी ख़राब हो गई थी कि शराब के लिए दोस्तों इसने अपने बुक्स बेच दिए। शराब के लिए, सिगरेट के लिए दोस्तों ये अपने लोगों से लड़ाई कर बैठा। वही सफल लड़का जो एक समय पे अव्वल आता था, जो एक समय पे बहुत नाम कमाता था, उसने अब वो ख़त्म हो गया था। और क्या होता है ना कि ये नशा इतना चढ़ जाता है यहाँ पर कि आप कुछ सोच नहीं पाते। एक समय की बात है, वो अपने घर गया, अपनी माँ से मिला। वही माँ जिससे वो लिपट कर मिलता था, अब वो उतना लिपटा नहीं। हाँ ठीक है, हाँ प्रणाम, हाँ ठीक है, ओके। माँ को भी लगा कि क्या हो गया, लेकिन लगा ठीक है, बड़ा हो रहा है, हाँ मुझे भी नहीं एक्सपेक्ट करना चाहिए, बेचारी माँ।
लत तो थी, बाहर जाके सिगरेट पीता था, शराब पीता था। एक समय आया पैसे मांगने लगा, माँ मुझे पैसे चाहिए, किस चीज़ के लिए? वो नए बुक खरीदना है। माँ मुझे पैसे चाहिए, किस चीज़ के लिए? अरे माँ वो कॉपी किताब खरीदना है। माँ मुझे पैसे चाहिए, किस वो कोचिंग में मैंने कुछ किया है। माँ पैसे देते गई। एक समय आया जब माँ के भी पैसे ख़त्म होने लगे और उन्होंने पूछना शुरू कर दिया कि भाई तुम्हें क्यों पैसे, हर दिन तुम पैसे की मांग करते हो, तो और मैं तो नहीं देखती तुम्हें पढ़ाई करते हुए, कहाँ है तुम्हारा कॉपी किताब, कहाँ है तुम्हारा? तो थोड़ा एक तू मैं हो गया, कहाँ है तुम मुझे दिखाओ, कुछ नहीं तुम्हारे पास कॉपी, ना तुम्हारी कलम, ना तुम्हारे पास किताब है, कॉपी, क्या चल रहा है मुझे बताओ। ये भी कह दिया, नहीं माँ मुझसे मत बात करो ऐसे, मैं अब बड़ा हो गया हूं, तुम्हारी हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि तुम मुझसे ऐसे बात करो। ये भी बहुत कुछ कह दिया। कुछ दिनों बाद दोस्तों, ये अपने कुछ दोस्तों के पास गया, शहर में था। बोले पैसे निकाल, सिगरेट चाहिए तो, शराब चाहिए तो पैसे निकाल। उसने कहा नहीं है पैसे दे दो मुझे, मैं पागल हो जाऊंगा। बोले नहीं बिना पैसे के नहीं। अब नशा तो था ही, नशे में लोग क्या नहीं कर सकता है दोस्तों, आप समझेंगे। बस मैं आपको क्लाइमैक्स बताने वाला हूं इस पूरे स्टोरी का। एक दोस्त ने कहा कि अरे क्या नशे के लिए तू जा किडनी बेच। नहीं बेच सकता। एक दोस्त ने कहा सुन, कौन रहता है तेरे घर में? मेरी माँ रहती है। हाँ तो काम कर, अपनी माँ का हार्ट और हृदय को काट और बेच डाल, बहुत ट्रांसप्लांट्स होते हैं ऐसे। जा ले चाकू, हार्ट को निकाल और बेच डाल। ये लड़का गया, पागल हो गया था ये लड़का गया, दौड़ा, पागल था उस नशे में दोस्तों। कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए दोस्तों, आपकी जिंदगी में कुछ ऐसे लोग आएंगे जो आपको ऐसा कराएंगे, प्लीज मत कीजिएगा। पागल था ये, गया उस रात, अपनी माँ को देखा, उसी माँ को जिस माँ के बगैर ये सो नहीं पाता था, जिस माँ की लोरियों के बगैर ये सो नहीं पाता था, जिन्हें वो पकड़ के सोया करता था, जिनसे वो इतना प्रेम करता था, जिन्हें वो भगवान मानता था दोस्तों, वही माँ। ये गया, उस चाकू से उनकी माँ के हृदय को उसने चाकू भोंका और बड़े ही बेदर्दी से दोस्तों उसने उस माँ के हृदय को निकाला, बड़े ही बेदर्दी से। वो पागल हो गया था दोस्तों, उसे समझ में नहीं आ रहा था वो क्या कर रहा है। यही होता है जब आप नशे में होते हैं। वो दौड़ा, उसे लगा कि हाँ मुझे किसी ने बोला है कि हार्ट ट्रांसप्लांट होता है किसी और मैं करूंगा, वही दोस्त जो उसे उल्टा समझा रहे थे। वो गया और वो गिर गया। गिरते ही दोस्तों उसे बहुत चोट आई, उसका पैर छिला गया, हाथ छिला गए, यहां से खून, पैरों से खून, बहुत दर्द हुआ इसे। और उसके बाद जो हुआ दोस्तों, वो आपको रोने पर मजबूर कर देगा दोस्तों। कहीं दूर से एक आवाज आई, अरे बेटा तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? जब वो पास जाकर देखा दोस्तों, तो आवाज कहीं और से नहीं, उस मां के हृदय से आ रही थी। उसी मां के हृदय से दोस्तों, जिस मां को कुछ ही क्षण पहले चाकू से मार दिया था इसने, वही मां जो अब इस दुनिया में नहीं रही थी, लेकिन उसी मां का हृदय जब उसके बेटे को थोड़ा खरोच आया तो उस मां के हृदय ने पूछा कि बेटा तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई? वो लड़का रोने लगा दोस्तों, अब उसके पास कुछ नहीं था। अक्सर दोस्तों क्या होता है कि हमारे जीवन में हमारे माता पिता के साथ तू मैं हो जाते हैं। हमें लगता है हम बड़े हो गए, हमें लगता है कि हमारे पास बहुत कुछ है, हमसे बड़ा कोई नहीं। पर एक माँ आपका सबसे अच्छा चाहती है दोस्तों। एक माँ का प्यार किसी और प्यार के बराबर नहीं है दोस्तों। इसलिए अपनी माँ की इज्जत करना सीखिए दोस्तों। उनसे मतलब जुबान मत लड़ाइए, और पिता के लिए भी उन्हें गलत शब्द मत कहिए। जितना वो आपसे प्यार करती है ना दोस्तों, और कोई नहीं करता। इसी के साथ दोस्तों, कल पहला काम हम लोग क्या करेंगे, अपने मम्मी का और पापा का पैर छुएंगे। प्रॉमिस कीजिए मुझे, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, कमेंट में मुझे प्लीज़ बताइएगा। कल आप जब सुबह उठेंगे अपने माँ और पिता का पैर छुएंगे, उनसे आशीर्वाद लेंगे और उन्हें गले भी लगा सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। नमस्कार।